क्या जवां है नौजवानों, जिस जवां में दम नहीं। जवान वो होता है जिसको जिंदगी का गम नहीं। कह दिया दुश्मन को डटकर तू नहीं या हम नहीं। क्या जवां है जालिमों पे फेंका जिसने बम नहीं। आदरणीय धर्म प्रेमी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, पवित्र माता और बहनों, पेश है आपके बीच में भारत के उस महान वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास, जिसने इस अपनी भारत माता की आजादी के लिए बड़ा भारी योगदान दिया है। जब देश के वीरों का नाम आता है तो अग्रणी नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। अपनी इस भारत माता की दास्तां की बेड़ियों को काटने के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, जेलों के अंदर रहे और एक ही तरफ थी कि किसी प्रकार से हमारे देश को इन अंग्रेजों की दास्तां से मुक्ति मिले, आजादी मिले। वही नेताजी जो है, उन्हीं का इतिहास हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आरंभ से लेकर के अंतिम तक। आशा है कि आप इसको सुनकर के इससे शिक्षा लेंगे और देशभक्ति के जज्बात अपने अंदर पैदा करेंगे। 23 तारीख 1897 सूर्य बड़ा चमकीला था। भारत देश की खातिर वो तो समय बड़ा गर्भीला था। भारत देश की खातिर वो तो समय बड़ा गर्भीला था। जानकी नाथ के एक सुशील प्रभावती घरवाली थी। कटक शहर दोपहर को 1 बजी वहां पर थाली थी। बजी वहां पर थाली थी, बजी वहां पर थाली। नामकरण करने की खातिर पंडित को बुलवाया है। ये दीपक है क्रांति का और सुभाष नाम धराया है। इस कथा को आरंभ से समझिए, जिससे आखिर तक की सारी बात आपके समझ में आएगी। 23 जनवरी 1897 का वो दिन था। उड़ीसा प्रांत के कटक शहर के अंदर जानकीनाथ बोस की धर्मपत्नी प्रभावती दोपहर के 12:35 पर एक बच्चे को जन्म देती है। पंडित जी के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ और पंडित जी ने उस बच्चे के शरीर को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके, उसकी सुंदरता और चमकीलेपन को देख करके बहुत सुंदर नाम रखा और बच्चे का नाम रखा गया सुभाष। सुभाष जब थोड़ा सा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में मां ने इसको स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के स्कूल चलते थे, अपने यहाँ पर अपने विद्यालय नहीं थे। सुभाष भी अंग्रेजी स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाता है और वहां पर पढ़ते पढ़ते जब विद्या के अंदर सभी विद्यार्थियों से अग्रणी हो जाता है। कुछ बच्चे तो उससे द्वेष करते हैं, कुछ बच्चे उससे बड़ा प्यार करते हैं और वहां का जो पढ़ाने वाला अध्यापक था, वो अध्यापक तो बहुत प्यार से पढ़ा करता था। बहनों और भाइयों, इस अध्यापक का नाम था प्रधानाचार्य वेणी माधवदास और वो सबसे ज्यादा प्यार इस बच्चे सुभाष से किया करता था। लेकिन एक दिन किसी कारण से सुभाष को जब ज्यादा अहमियत देता है, कुछ अंग्रेजों के बच्चे चिढ़ जाते हैं और उन्होंने चिढ़ करके प्रधानाचार्य की शिकायत कर दी ऊपर शिक्षा विभाग में। और उस शिकायत से नाराज होकर के शिक्षा विभाग ने वेणी माधवाचार्य का तबादला वहां से दूर कलकत्ता से भी आगे कर दिया। और जब ये विदाई लेकर के विद्यालय के अंदर से जाता है और सुभाष विदाई देने के लिए जाता है, दोनों गुरु और शिष्य के अंदर क्या बात होती है। स्टेशन के ऊपर रेल में बिठाने के लिए जिस समय गया और अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी मेरे कारण से आप इस विद्यालय को छोड़ करके जा रहे हैं, मुझे बड़ा भारी दुख हो रहा है। और एक बात के द्वारा क्या कहता है, वो पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे पर आपके जैसा पावे
तक देखूं नहीं आपको मेरे जी में जिया ना। बढ़ाए वाले बहुत मिलेंगे आपके जैसा पावे ना। जब तक देखूं नहीं आपको मेरे जी में जिया ना। जब तक देखो नहीं आपको हो अंग्रेजा की कठोर नीति मेरी समझ में आती ना। मूर्ख काले गंदे कहते मेरी पार बसाती ना। संस्कृत को छोड़ के लेटिन मेरी तबीयत में भाती ना। थारे बिन इस विद्यालय में मेरा कोई हिम्मती ना। थारे बिन इस विद्यालय में मेरा कोई हिम्मती ना। हाथ जोड़ के यही मैं रखता हूँ पर मेरी पार बसावे ना। जब तक देखूं नहीं आपको मेरे जी में जिया ना। आपके जैसा पावे ना। काला और काफिर कह करके बोलते हैं इसलिए मुझे बेहद नाराजी है इससे। क्यों? दिया मान सा सकूल ये बढ़ जा के कुछ कर लूं मैं। जंगली पशुओं को गुरुजी देख के डर लूं मैं। कंधे धर लूं मैं। तुम ही बताओ कैसे सब्र की घूंटियां भर लूं मैं। तुम ही बताओ कैसे सब्र की घूंटियां भर लूं मैं। थारे बिन अब आगे बढ़ना आगे बढ़ना हमें कोई सखावना। जब तक देखूं नहीं आपको मेरे जी में जिया ना। और तीसरी कड़ी के अंदर सुभाष कहता है गुरुजी आपका तो असर और दबदबा भी अलग था। अंग्रेजों के ऊपर भी असर पड़ता है आपकी वाणी का। क्यों? संस्कृति और सद्भावना आपके दिल में भरी देखी। इसे टेम और इस घड़ी में बात आपकी घड़ी देखी। सरकार ये ब्रिटिश वाले गुरुजी आपसे ही डरी देखी। गर्दन उनकी थर चरणों में साक्षात गिरी देखी। गर्दन उनकी थर चरणों में साक्षात गिरी देखी। स्वाभिमान है भरा आप में, स्वाभिमान है भरा आप में, कमजोरी मन भावे ना। वही आपको मेरे दिल में जियावे ना।
अध्यापक और गुरुओं के कारण जो है ना बहुत लोगों ने इतिहास में नाम कमाया है। किन्होंने? ब्रजानंद के शिष्य दयानंद दुनिया में पहचान बने, द्रोणाचार्य के बताए बिन ना अर्जुन कैसे बाण बने। मिट्टी की मूर्ति केवल पर एकलव्य से विद्वान बने, राजेश भेंट हम तेरे दर्शन से भारत माँ की शान बने। राजेश भेंट हम तेरे दर्शन से भारत माँ की शान बने। गीत देश के गावे से, गीत देश के गावे से, ये और गीत चले गावे ना। शिष्य के बीच होती है, क्योंकि भाई बच्चे का निर्माण करने वाले 3 गुरु होते हैं। वेद भी कहता है मातृमान पितृमान आचार्यवान, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वेद कहता है कि बच्चे के 3 गुरु होते हैं। सबसे पहली माँ, दूसरा पिता और तीसरा पढ़ाने वाला आचार्य, मास्टर, अध्यापक, टीचर, जिसको आज की भाषा में टीचर कहते हैं। टीचर क्यों कहने लगे? टीचर इनको इसलिए कहने लगे कि वे स्कूल में बैठ के कुर्सी पे टीचर रहे हैं। यानी टी मैंने चाय और चर मैंने पीना, इसलिए स्कूल में बहुत से मास्टर तो आज कुर्सी पे बैठ करके केवल टी चलने लगे हैं, इसलिए इनको टीचर कहने लगे। सबसे पहला फर्ज बनता था माँ को के बच्चे को बढ़िया शिक्षा दें, पर माँ क्या शिक्षा दे? माँ आज बच्चे को लोरी दे रही, नहीं बोली बेटा सो जा रे, बिल्ली आएगी म्याऊं म्याऊं। बच्चे को म्याऊं से, बिल्ली से डराती है, हाउ से डराती है। और वही खान पान अगर माँ का बढ़िया होगा तो बच्चे पर असर बढ़िया पड़ेगा। लेकिन माँ क्या खैरी, या तो अपने बरने आगे कली भरा बैठी। हमने इससे पूछा माँ माता जी कली क्यों पीवे हैं? ने बोली बेटा मजबूरी में पीऊं हूं। ये बात माँ मजबूरी ने 3% टूट गई। क्या की मजबूरी होगी? न्यू बोली बेटा मैं या कली न्यू पीऊ हूं कि मेरे कालजे में गोले उठे हैं। मखा तू ताई है कि गोले बनाने की फैक्ट्री है। जब तेरे गोले उठे तेरे पाकिस्तान के बॉर्डर पर लेके धरेंगे, बना बना छोड़ दी रही है। पर देखा छोड़िए लाहौर का निकदे ने भी अपने का नहीं फेंकने लायक। अब ये जो माँ है ये तो कली के साथ गोले दाब रही है, और उधर दूसरा नंबर था वो पिता का, और पिताजी बैठक में खुड़ू साहब की जोटड़ी से मेड़ा बैठे। मुंह में लाठे ने ठोक कर कांगड़ी से तोड़े, खून की बलगम बना बना खाट के सारा को चवन्नी सी डर रखी। बतासे से बिखरा रखे दोनों, किसी नेता के स्वागत में फूल बिखराए रखे। यो काम पिताजी का हो रहा। और जब स्कूल में गया तो स्कूल में मास्टर जी बैठे, दौड़े दौड़े लाकड़ मांग लाया। महा मास्टर जी तू के पीवे? यूने बोला मैं सिगरेट पीवे। ये सिगरेट पीता है। और जब बच्चा देखता है कि मेरी माँ कली पीती है, मेरे पिताजी हुक्का बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, और मेरे अध्यापक भी सिगरेट पी रहे हैं, तो यह कोई अच्छी चीज है? तू भी देख पी के। इनकी देखा देखी बच्चा बिगड़ने लग जाता है। लेकिन जहां पर गुरु शिष्य को बढ़िया मिलता है तो वो अपने शिष्य का निर्माण करता है। इसी प्रकार से सुभाष बढ़ता रहा, आगे चलता रहा, और इनके गुरु का तो तबादला वहां पर हो जाता है। पर उसके बाद देशभक्ति के जज्बात, क्योंकि इसके अंदर कूट कूट के भरे हुए थे, एक दिन बैठा बैठा विचार करता है कि अगर मैंने आगे बढ़ना है तो कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों सहित ग्रंथ पर नहीं पढ़ेंगे। और सोचते एक बात कह रहे हैं, क्या? के बड़ा हो के वीरता का मुझ
सारे गुण भर दे कोई ऐसी मिले किताब बड़ा हो के वीरता का मुझको मिले किताब अंदर सारे गुण भर दे। परिभाषा हो दर्शन और 6 शास्त्रों का भी ज्ञान अच्छा खासा हो दर्शन और 6 शास्त्रों का भी ज्ञान अच्छा खासा हो आजादी की आशा हो आजादी की आशा हो मैं जिसके लिए सारे गुण भर दे कोई ऐसी मिले किताब बड़ा हो के वीरता का मुझको मिले किताब। आजादी की खुशबू उसके पन्नों अंदर बसती हो अंग्रेजों से जनता सारी खींच के तन्ने कसती हो अंग्रेजों पे जनता सारी खींच के तन्ने सब नर नारी हंसती हो सब नर नारी हंसती हो उन्हें करके मैं बर्बाद अंदर सारे गुण भर दे कोई ऐसी मिले किताब बड़ा हो के वीरता का अंदर सारे गुण भर दे ऐसी मिले किताब। तीसरी बात के अंदर तो सोचता यूं कह रहा कोई ऐसा ग्रंथ ऐसी पुस्तक क्रांति फैलाने वाली मुझे मिले जिसके अंदर से मेरे अंदर भी जोश पैदा हो ऐसी पुस्तक में चाहता। क्या कह रहे जिन शब्दों में क्रांति का बिगुल बजाया हो अभिमन्यु भी चक्रव्यूह को तोड़ता दिखाया हो अभिमन्यु भी चक्रव्यूह दिखाया हो दुशासन भी पछताया हो दुशासन भी पछताया हो बोले के जवाब अंदर सारे गुण भर दे कोई ऐसी मिले किताब बड़ा हो ऐसी मिले और ऋषि दयानंद और ब्रजानंद बैठे इकट्ठे हो पिस्टल चाकू भाले और तलवारों के गट्ठे हो पिस्टल चाकू भाले और तलवारों के गट्ठे हो राजेश भेंट भी बैठे हो राजेश भेंट भी बैठे हो ये कर दे मेरा हिस्सा सारे गुण भर दे कोई ऐसी मिले किताब। इस प्रकार के विचार सुभाष क्योंकि वह देखो माता पिता की शिक्षा जब बच्चों को मिलती है तो ऐसे बनते हैं। 8 साल का एक दिन सुभाष था उनके जीवन की घटना है 8 साल का था और एक दिन मां प्रभावती के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए गए। मां सामने दुर्गा की मूर्ति रखी हुई है दुर्गा की पूजा करती थी दुर्गा की भक्तनी थी और उसको मस्तक के ऊपर टीका लगा करके कुछ अपनी मन्नतें मांग रही।
लेकिन उसी समय सुभाष कहता है, मां क्या तुम्हारी इस देवी के अंदर कोई शक्ति है? क्या तुम्हारी इस देवी के अंदर कोई ताकत है? कहते हैं हाँ बेटा, इस देवी से अगर श्रद्धा से कुछ मांगा जाए तो सब कुछ दे देती है। कहने लगा तो माँ जब ये कुछ देने वाली है, सब कुछ देने वाली है, तो इसके माथे पर हल्दी रोली का टीका शोभा नहीं देता। पर एक चीज तेरी इस माँ से मंगवा दे माँ, फिर मैं इसके माथे के ऊपर टीका हल्दी रोली का नहीं, किसी और चीज का टीका लगाऊंगा। माँ प्रभावती बोली बेटा सुभाष तू चाहता क्या है? ने बोला माँ मैं इस तेरी देवी से इस देश की आजादी चाहता हूं। अगर ये तुम्हारी दुर्गा इस देश को आजादी दिला देती है तो माँ इसके ऊपर हल्दी रोली का नहीं, सामने मंदिर में एक चाकू पड़ा था और चाकू उठा करके अपने अंगूठे को चीर करके कहता है माँ इसके माथे के ऊपर खून का टीका लगाओ। देखो हालांकि उस देवी के बस की ये बात नहीं थी भाई, वो तो निर्जीव थी, मूर्ति की थी, पत्थर थी, जड़ थी, उसके बस का कोई काम नहीं था। लेकिन माँ इसके अंदर वीरता के भाव पैदा कर रही है। इस प्रकार से बच्चों को माँ ने बनाया। अरे लोगों आज तो लोगों बहस होती है, आज लोगों में बहस होती है कि हमारे यहाँ से ज्यादा शहीद हुए हैं, हमारे यहाँ से ज्यादा शहीद हुए हैं। एक बार कलकत्ता से रेल में बैठे हुए आ रहे थे और दो आदमी आपस में बहस कर रहे, एक था बंगाली बाबू और एक था पंजाब का सरदार जी। हरियाणा पंजाब इकट्ठा था तो दोनों की बहस इस बात पे हो रही है। सरदार जी कहने लगा भाई देश की आजादी के लिए हमारे पंजाब से ज्यादा शहीद। बंगाली ने कहा नहीं सरदार जी हमारे बंगाल से ज्यादा शहीद हुए। इसी बात पे दोनों की बहस हो रही। बात दोनों की ठीक, तू मैं गर्मी ज्यादा होगी। हमने सोचा भाई कदे लड़ाई हो जाए इनकी आपस में। दोनों के बीच में खड़े हो गए। मैं बोला बस सरदार जी देख बात आपकी भी ठीक है, भाई बंगाली बात तेरी भी ठीक है। बंगाल से भी ज्यादा शहीद हुए, पंजाब हरियाणा से भी धरती का कोई कोना ऐसा बाकी नहीं जहां से देश की आजादी के लिए कुर्बानी ना दी हो। और भाई ज्यादा कम की बात करे तो इस बात का फैसला नहीं हो ही नहीं सके। बोला जी क्यों करो हो सके फैसला? मगर एक बात तो हो सके। हमने देखा उस बंगाली के भी दाढ़ी खड़ी थी, दाढ़ी सरदार जी के भी खड़ी थी। मैं बोला वह बंगाली एक अपने बंगाल के शहीद का नाम लेके तू इस सरदार जी की दाढ़ी का एक बाल खींच ले एक बाल पाड़ ले, और उधर से महा भाई सरदार जी एक का नाम तू लेके इस बंगाली की दाढ़ी का एक बाल तू पाड़ ले। दोनों इस बात पर राजी हो गए। पहला नंबर इस बंगाली का आ गया। क्यों? बंगाली ने बोला भाई मेरे बंगाल का रास बिहारी बोस, वो महान क्रांतिकारी जिसने अपनी भरी जवानी के 36 साल जेल की सलाखों के पीछे बिता दी, और न्यू कह के सरदार जी की दाढ़ी का एक बाल पाड़ लिया। फिर नंबर आ गया सरदार जी का। सरदार जी कहने लगा भाई बंगाली मेरे पंजाब का शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, वो क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजों की लाठियां अपने सीने के ऊपर खाई और देश की आजादी के लिए शहीद हो गया। न्यू कह के इस बंगाली की दाढ़ी का एक बाल यूं खींच लिया परिब के बंगाली के बेईमान ना आ गया। इसने 4-5 नाम इकट्ठे ले दिए और सरदार जी की दाढ़ी के 4-5 बाल अपनी उंगली में उलझा के ने बोला सरदार जी मेरे बंगाल से सटर जी मटर जी चटर जी पटर जी ये शहीद हुए। न्यू कह के 4-5 बाल कट्ठे झटक लिया। ये वह 4-5 कट्ठे पाटन में दर्द होना था। सरदार जी ने देखा भाई इस तो बेईमान ने पे उतरे आया, पर सरदार जी के कम था। सरदार जी ने बोला सुन रहे बंगाली मेरे पंजाब के जलियांवाला बाग बनू कह के दोनों का नहीं तो दोनों हाथा में दाढ़ी पकड़ दी बंगाली की। ने बोला न्यू क्या करेगा? बोला सुन ले। ने बोला मेरे पंजाब के जलियांवाले बाग में हजारों मर गए और न्यू कह के बंगाली की सारी दाढ़ी पाड़ लिया। देखो आजादी के लिए बड़े बड़े बलिदान हुए हैं और ये जो महान क्रांतिकारी है ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भाई इसकी कुर्बानी का तो कोई मुकाबला है नहीं। जिंदा शहीद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये बहादुर जो है सोचता है कि मेरे को कोई ऐसी पुस्तक मिले, और थोड़े दिन के बाद में इनको एक किताब मिली जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि स्वामी दयानंद का लिखा हुआ अमर ग्रंथ। और जब उसको पढ़ता है तो देखता है कि भाई इससे ज्यादा और महान ग्रंथ कोई नहीं मिलेगा। उसके अंदर सब प्रकार की बातें देशभक्ति की, क्योंकि ऋषि दयानंद जी ने उद्घोष कर रखा था कि स्वराज भाई अपना राज होना चाहिए। विदेशी राजा चाहे बाप के तुल्य प्यार करने वाला क्यों ना हो, पर अपना राज सर्वोपरि है। ये
ये सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई पढ़ी नेताजी ने और अपने अंदर क्रांति पैदा कर ली। और एक दिन तो पढ़ते पढ़ते एक प्रोफेसर ओरेन का, वहां पर जो पढ़ाने वाला था, उसका व्यवहार ठीक नहीं था और सुभाष के साथ तो ज्यादा ही जलन करता था। और एक दिन प्रिंसिपल साहब को बताने के लिए गया कि आपका जो अध्यापक है ये मेरे साथ में व्यवहार ठीक नहीं करता। प्रिंसिपल ने उल्टा सुभाष को डांटा और डांट करके कहता है, क्या तुम्हारे यहाँ गुरुओं का यही आदर होता है? तुम अपने अध्यापकों का यही सम्मान करते हो? नेताजी ने कहा, प्रिंसिपल साहब, आदर तो हमारे यहाँ गुरुजनों का इतना होता है कि तुम लोगों को तो पता भी नहीं है कि इस आदर और सम्मान कैसे किया जाता है, लेकिन जैसे तुम्हारे अध्यापक है ना, इन मेरे हमारे अध्यापकों में अंतर है। कहने का क्या अंतर है? कि लो सुनो। दिखावा तुम करो ऐसे, होंगे गुरु तुम्हारे, होंगे गुरु तुम्हारे, होंगे कर्म धर्म को फर्ज मानते, ऐसे गुरु हमारे, ऐसे गुरु हमारे। गलत तरीके हमारे जो गुरु है ना वो नहीं पसंद, जो तुम अपना रहे। कैसे? बेकार तरीके तुम अपना रहे, बेकार तरीके तुम अपना रहे, काले कह के हमको बुला रहे, काले कह के पढ़न लिखन ते हम न हतारे, अपनी गर्दन खुद ही झुका रे, अपनी गर्दन खुद ही झुका रे, झुके नहीं चाहे गर्दन कट जाए, ऐसे गुरु हमारे, ऐसे गुरु हमारे, ऐसे गुरु हमारे। जैसा दिखावा तुम करो ऐसे, होंगे गुरु हमारे। गौरव का आदर करते हो और हमें काला डैम फूल कह करके बोलते हो। ये तुम्हारे गुरु जो है ना, इनमें जलन भरी पड़ी। क्या कह रहे हैं? रंग रूप में ना फर्क मानते, रंग रूप में ना फर्क मानते, मंदिर मस्जिद ना चर्च मानते, मंदिर मस्जिद चर्च मानते, घूम दिए ना करके मानते, अच्छे बुरे की परख जानते, अच्छे बुरे की परख जानते, तेरे जैसे थर थर कांपते, ऐसे गुरु हमारे, ऐसे गुरु हमारे, ऐसे गुरु हमारे। कर्म धर्म को फर्ज मानते, ऐसे गुरु हमारे। ब्रजानंद से कर्म करण में, ब्रजानंद से कर्म करण में, जगत नहीं तुझे, जगह नहीं तुझे, उनके चरण में जगह नहीं तुझे, उनके चरण में, उन कदमों में शीश धरण में, अब तू हो जा त्यार मनन, अब तू हो जा त्यार मनन, तुझ देशों को माफी दे दे, ऐसे गुरु हमारे।
हिंदुस्तानियों के साथ। इसलिए और गुस्सा और क्रोध सुभाष के अंदर बढ़ता जाता है। अन्य बोले प्रिंसिपल साहब, वो व्यर्थ में ना समय गवावे, व्यर्थ में ना समय गवावे, समय पे आवे। ये हमारे अध्यापकों का काम, ये हिंदुस्तानी जो अध्यापक है उनका काम तुम्हारी तरह वो गुस्ताखी नहीं करते। वो व्यर्थ में ना समय गवावे, समय पे आवे, समय पे जावे, समय पे आवे, समय पे जावे। सारा दिन ये खूब पढ़ावे, राजेश भेटिए तन समझावे, राजेश भेटिए तन समझावे। काम करे जैसा वेतन पावे, ऐसे गुरु हमारे, ऐसे गुरु हमारे, ऐसे गुरु हमारे। ऐसे गुरु हमारे, ऐसे गुरु हमारे। यूरेन के शिकायत लेकर के गया था, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने उल्टा डांटना शुरू कर दिया। पर वह नेताजी के तो दिल में, इस बालक सुभाष के तो मन में कुछ और था। ये तो इस देश के लिए आजादी लाना चाहता था, और आजादी लाने के लिए कष्ट और संघर्ष जो है दोनों साथ लेकर के चला। ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं जिस परिवार के अंदर होते हैं वो परिवार सदा फलते हैं। लेकिन प्रिंसिपल साहब उल्टा जो है सुभाष को फिर दोबारा डांटता है। बस सुभाष पर रुकिया नहीं गया, क्योंकि हिंदुस्तानी वो खून इसकी रगों के अंदर था, और एकदम प्रिंसिपल साहब के ऊपर झपट पड़ा और गर्दन पकड़ करके अपने घुटनों के नीचे दे करके बैठ गया, गर्दन दबोच कर। शोर मचाना शुरू कर दिया उधर से प्रिंसिपल ने, और वो शोर सुनकर के सारे अध्यापक इकट्ठे और विद्यालय के जितने बच्चे थे इकट्ठे हो जाते हैं, और आकर के सुभाष के चंगुल से उसको छुड़ाया गया। और सुभाष के चंगुल से जिस समय छूट जाता है उस समय प्रिंसिपल साहब ने कहा कि नालायक, मैं तुझे ऐसा करके छोड़ूंगा कि अब कहीं से भी तेरे को कोई डिग्री नहीं मिलेगी, कोई डिग्री प्राप्त नहीं होगी। और ऐसा जब कहा, सुभाष गुस्से में भर करके कहता है, मैं तुम्हारी ऐसी डिग्री को नहीं चाहता जो गुलामी की डिग्री हो। मैं इस डिग्री के ऊपर थूकता हूं ऐसी डिग्री के ऊपर। और गुस्से में भर करके सुभाष वहां से निकल करके चल पड़ता है और कलकत्ता से अपने शहर कटक में आया। अपने पिताजी को सारी घटना सुनाई, और पिताजी कहता है, बेटा सुभाष, जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन यह है कि अब तेरे को बड़ा मुश्किल जो है दाखिला मिलेगा। पर भाई लोगों, सुभाष को कलकत्ते के अंदर बड़ी मुश्किल से दाखिला मिला विद्यालय के अंदर, क्योंकि वहां पर एक हिंदुस्तानी प्रिंसिपल आ जाता है। और सुभाष को जब दाखिला मिला तो ये जो यूरेन था, इस यूरेन की प्रमोशन हुई और शिक्षा विभाग में डायरेक्टर बन गया। डायरेक्टर बनने के बाद में कलकत्ता में उस चर्च स्कूल का निरीक्षण करने के लिए गया जिस विद्यालय के अंदर सुभाष भी पढ़ता था। और वहां जाकर के सुभाष को देखता है, सुभाष की नजर उसके ऊपर पड़ी और एकदम दोनों पहचान गए। सुभाष भी पहचान गया और ये यूरेन भी पहचान गया। पर उधर से जो यहाँ का प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल से कहने लगा कि ये बच्चा कुछ पढ़ाई भी पढ़ता है कि नहीं, ये कुछ करता है कि नहीं। उस समय वहां का प्रिंसिपल आशुतोष घोष वो कहता है कि साहब, ये जो बच्चा हमारे विद्यालय का गौरव है, इस जैसा तेजस्वी बढ़िया बच्चा दूसरा विद्यालय के अंदर कोई नहीं है। और एक बात के द्वारा क्या कहता है, हो इस कॉलेज में ऐसा बालक न दूजा देवे हो दिखाई, इसकी देख वीरता सबकी बुद्धि चकराई।
कितना बढ़िया बालक है ये। वो हमारे कॉलेज का गौरव से यो हमने नाज बड़ा भारी, हमारे कॉलेज का गौरव से यो हमने नाज बड़ा भारी। खेल कूद में तेज घना से बोली ओ इसकी प्यारी, ऊंची शान करेगा मारी कर दे कला हो समाई, इसकी देख वीरता सबकी बुद्धि चकराई। इस कॉलेज में पढ़ने वाला पढ़ लिखने में और सेवा भावना में इसका मुकाबला दूसरा कोई बच्चा कर ही नहीं सकता। कैसा है वो पढ़न लिखन में सबसे आगे, सेवा भाव कम को ना, पढ़न लिखन में सबसे आगे, सेवा भाव कम को ना। गुरुजनों का आदर करता इससे दुखी हमको ना, दिखाई दे इसके सबको ना करते निम्न हो बनाई, होगी देख वीरता सबकी बुद्धि चकराई। इस कॉलेज में अच्छे बच्चों का सम्मान इस प्रकार से होता है। और आखिरी बात में तो यहाँ का प्रिंसिपल आशुतोष घोष जो बोला, यारन साहब और सुनो, हो समझदार को हो से इशारा, थोड़े ने समझे ज्यादा, गुण की खान महारायु बालक गड़े रगड़े मैं के फायदा, खाना शुद्ध